ये गंदे से मुंह वाला चित्तर उतार के साले के मुंह पे दो चार मारे हो, हैं बांदर सा उठता आंखें मलता। यार पाकिस्तान वाले बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भौंक रहे हैं कि मतलब ये भाग गई, ये भगोड़ी है, ये कोठे वहां जाती थी, ये मिर्ची बार गर्ल है, निठल्ली निकम्मी, यारों से बात करने वाली, ये सिर्फ कोठा चलाने वाली, ये सिर्फ मतलब एक वैश्यावृत्ति वाली मिर्ची बार गर्ल, 40-42 साल की 45 साल की लोंठा महिला। तो भाई अगर नंगा करके ना इनको मैं पीटूं तो मेरा नाम आस्था मानी, सच में कह रही हूं। मैं तो कहती हूँ सीमा हैदर बाहर निकले और जिसके दिल चाहे चांटा बजाए, जिसके दिल चाहे जूता बजाए, होना चाहिए। भैया सिर का ताज बनाया, भौजी बनाया, भाभी बनाया, आप बहुत अच्छी हो, आप उल्टी आरती करती हो, उल्टी घंटियां बजाती हो, और थोड़ा वक्त रुक जा बेटा, तेरे को देख तेरी हालत क्या होगी, तू दुड़ा दुड़ा के तेरे को ना भगाया फिर क्या। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज सीमा को नंगा कर दिया भारत की एक धाकड़ औरत ने। हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, इसलिए सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो मेरा बीच में ही छोड़कर मत जाना, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको सीमा भगोड़ी की आज की नई खबर बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे और दिल बेचैन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप सीमा की तबाही बहुत जल्द देखोगे। आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर के बारे में और बात करूंगा लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते होंगे कि ये भगोड़ी सीमा भारत के अंदर किस तरह से नाटक कर रही है, और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए कैसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, मगर अभी तक उसको किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। मेरे दोस्तों, ये भगोड़ी सीमा अब परेशान हो चुकी है भारत के लोगों की बातें सुन सुनकर, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग इस भगोड़ी का विरोध कर रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये बात अब बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि अब ये बेशरम औरत फिर से गिरफ्तार होगी, क्योंकि दोस्तों इस नापाक औरत की जो जांच हो रही थी वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है। अब बहुत जल्द इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी पर कानून का डंडा चलेगा। दोस्तों आप सब ये बात अच्छे से जानते होंगे, आस्था माँ जी बहुत अच्छे से इस सीमा भगोड़ी की बैंड बजाती हैं। वो तो इस सीमा भगोड़ी को पूरा नंगा कर देती हैं, क्योंकि आस्था माँ जी ये नहीं चाहती कि भगोड़ी हमारे देश के अंदर रहे। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से आस्था माँ ने सीमा भगोड़ी की अच्छे से धुलाई कर दी है, और आज मैं आस्था माँ का ये लाइव इंटरव्यू आपको पूरा दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में सीमा भगोड़ी का अगवाड़ा पिछवाड़ा हिला दिया है आस्था माँ ने, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। उन्होंने थूक दिया, उन्होंने थूक दिया, इन्होंने चाट लिया, इन्होंने चाट लिया, इन्होंने चाट लिया। कोई थूकता है तो कोई थूक चाटता है। उन्होंने थूक दिया, इन्होंने चाट लिया। अब चाटने वालों को वही चाटुकार कहा जाता है, अब चाटने वालों को दलाल भी कहा जाता है, चाटने वालों को दोगला भी कहा जाता है। यहाँ पर आएंगे तो अरे श्रावणी जी, अरे आस्था माँ जी, वहां जाएंगे सीमा भोजी, सीमा दीदी। तो ऐसे लोगों से जितनी दूरी हो सके बनाकर रखो, क्योंकि जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, वही सबसे पहले डसते हैं, बाहर की तो किसी की हिम्मत नहीं होती। और दूसरी बात, मैं कल ना ऐसे ही रात को मैं देख रही थी कि मैंने ना एकदम देखा इसका ऐसा बड़ा सा इतना सा इसने फेस किया हुआ, तो मैंने कहा ये क्या? तो देखा कि अब हमारे सचिन मीना जी पकोड़े बनाएँगे। सचिन मीना जी, वो तुम्हें पता नौकर तो है ही। हाँ, बेसन घोल रहा था। तुम्हें पता है वो नौकर है। बिल्कुल किसी के मन में हो ना कि सचिन से वो बहुत प्यार करती है, तो ये लोगों की गलतफ़हमी बहुत जल्दी आप लोगों की उतर जाएगी कि हैदर की बेगम और लप्पू की मम्मी उससे प्यार नहीं करती। वो एक नंबर की वो औरत है जो उसको अपना नौकर जूते की नोक पे रखती है। क्योंकि उसको, उनके परिवार को एक डर है कि अगर सीमा हैदर को कुछ किया तो सो कॉल्ड भाई जी, हमारे भाई साहब, हमारे भैया हमें जेल करवा देंगे। और सीमा तो फेवरेट है ना, सीमा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि सीमा के बिना तो वो रह ही नहीं सकते एक मिनट भी। अपने घर परिवार के बिना रह जाएंगे, पत्नी के बिना रह जाएंगे, माँ के बिना रह जाएंगे, पर वो सीमा के बिना आज की डेट में नहीं रह सकते, ये सत्य है ना। तो सो कॉल्ड भाई साहब नाराज हो जाएंगे, अंदर कर देंगे, तो सचिन को चक्की पीसनी पड़ेगी। अब तो बेचारा चाहे डर के ऐश की जिंदगी जी रहा है, परिवार जी रहा है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है कि मरता क्या ना करता, हमें फेस करना पड़ता, हमें मतलब देखकर भी चीजें अंधा बनना पड़ता कि हमने नहीं देखा। तो मैंने देखा कि वो पकोड़े बेसन-बुसन वो घोल रहा था, तो वो सामान पकड़ा रही थी, ये लो मिर्च लो, ये लो नमक लो, ये लो हल्दी। शायद किसी ने सुना नहीं सुना, रात का टाइम था, कहीं शोर नहीं था, एकदम से धीरे से सचिन की आवाज आई, अरे हल्दी नहीं पड़ती। पगली बोला कि नहीं बोला, पर ये मैंने सुना कि हल्दी नहीं पड़ती। अब बताओ जिस महिला को ये जो बच्चे छोटे-छोटे किचन में आ जाते हैं ना 12-13 साल के, उनको भी पता होता है कि बेसन में, पकोड़ों में हल्दी नहीं डलती।
ये निठल्ली, निकम्मी, यारों से बात करने वाली, ये सिर्फ कोठा चलाने वाली, ये सिर्फ मतलब एक वेश्यावृत्ति वाली मिर्ची बार गर्ल, इसको ये नहीं पता कि पकोड़ों में हल्दी पड़ती है कि नहीं पड़ती। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल मैं सोचती थी कि पाकिस्तान वाले बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भौंक रहे हैं कि मतलब ये भाग गई, ये भगोड़ी है, ये कोठे वहाँ जाती थी, ये मिर्ची बार गर्ल है, इसका वहाँ डांस होता था। तो मैं कहती थी ये अब मुझे पता लगा ये चीज़ें देखकर ये बिल्कुल सत्य है। उसको खाना तक नहीं बनाना आता था। मैं कहती हूँ मैं मेरे दिमाग पे इतना आया कि वो छोटे-छोटे मासूम बच्चे जिनको तुम 2 बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो और जब वो खाने के लिए रोए कि अम्मी अभी भी भूख लगी है तो उनके मुँह पे चाँटा मारो। बच्चा बेचारा सो जाएगा। उसको पता नहीं तो मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर पे थप्पड़ों के निशान और मुक्के पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे क्योंकि अम्मी को यार के साथ बात करनी होती थी। अम्मी 24 घंटे यार के साथ बिज़ी रहती थी। मतलब शर्म की बात है कितनी बड़ी विडंबना है जो लोग सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आती कि वो महिला जो एक नचनिया जिसको खाना तक नहीं बनाना आता। वो सिर्फ चाय बनाती उसको खाना नहीं आता बनाना। उसको दिखा देते हैं वो देखो आज सीमा मम्मी के साथ चपाती बना रही है। 40-42 साल की 45 साल की लोंठा महिला, है ना? हम लोग छोटे-छोटे थे तो हमारी मम्मी चाहे 2 चपाती बनवाती थी, बनाओ बेटा, आप लोग शादी हो जाएगी। तुम आईएएस अधिकारी भी बन जाओगे ना, तो पति चाहेगा कि मेरी वाइफ है ना जो अपने हाथ का मुझे बनाकर कुछ खिलाए। तुम कितने बड़े जज भी बन जाओगे ना, तो पति यही चाहता सास चाहती कि मेरी बहू मुझे कुछ बनाकर खिलाए। चाहे उसकी बिल्कुल। 5 लाख से लेकर 10 लाख तनख्वाह हो। तो ये नठल्ली सिर्फ नाचती थी, अपने यार के साथ या लाइव रहती थी। अब यार के साथ लाइव रहने का एक ही मोटिव था कि किसी तरह इंडिया का पूरा प्रोटोकॉल इसके पास जा चुका था। इसके साथ बहुत से प्रूफ आ गए हैं मेरे पास। शायद सुबह आपसे भी मेरी थोड़ी-सी बात हुई थी। हुँ। मेरे पास बस प्रूफ आ गया, मैं थोड़ा-सा और मेरे पास सही वाला हो जाए, तो भाई अगर नंगा करके ना इनको मैं पीटूँ, तो मेरा नाम आस्था मानी। सच में कह रही हूँ, नंगा करके मुझे किसी के बाप का डर नहीं, सिर्फ़ मुझे अपने परमात्मा से डर लगता है और किसी से डर नहीं। और ऐसे झूठों लोगों की पोल खोलना, इनको अपने भारत से निकालना, घसीट-घसीट के मारना इनको, फिर इनको मैं बताऊँ ये लोग शर्म आएगी इनको, ये शर्मिंदा होंगे, कहेंगे, "अरे! हमने तो सोचा था माताजी, ये बेचारी श्री राम बोलती है, जय श्री कृष्णा बोलती है, हर हर महादेव बोलती है, नहीं तुम्हारी माँ बहन भी यही करके जाएगी।" मुझे बोलना पड़ा, मुझे डालना पड़ा, मुझे कहना पड़ा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और उस मिर्ची बारगल का वेश्या का इन्होंने सब्सक्राइब किया क्योंकि वहां पर होगी वैश्यावृत्ति वाली बातें, यहाँ पर होंगी सनातन की बातें, अच्छी बातें, राष्ट्र की बातें, अपने धर्म की बातें, अपने बच्चों की बातें, अच्छी महिलाओं की बातें, अच्छे पुरुषों की बातें, यहाँ पे ये होंगी, वहां पे होगा ऐनक लगा के लटके झटके। तो भैया लोगों को आज की डेट में लटके झटके नंगपुना क्या नंगपुना पसंद है, नंगपुना। और ऐसे लोगों के अगर मेरा बस चले ना लट लेकर पिछवाड़े में मारू बना बनाकर। शर्म आनी चाहिए बहन बेटियों वाले जो लोग हैं ना, जो बहन बेटियों वाले होकर ऐसी महिलाओं को, सीमा हो कोई भी ऐसी गंदी महिला हो, उसको सब्सक्राइब करते हैं ना सिर्फ अपनी ठड़क ठंडी करने के लिए, अपनी हवस ठंडी करने के लिए। तो अगर उनके घर में बहन बेटियां हैं ना, तो एक छोटा सा अगर तालाब, अब तो ठंड है, तुम्हें ठंड लगेगी, मग्गे में पानी लेकर अपना नाक डुबाकर मर जाए। आजकल मम्मा इतना गुस्सा करता है मुझे। ये फेसबुक पे इसने कोई चैनल बनाया अपने नाम से, उस पर देख रहे हैं या इंस्टा पे था या किस पे था कि किसी को धमका रही है, कह रही है कि तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम पहले मेरे यूट्यूब पे जाके देखो मेरे कितने फॉलोवर हैं। मतलब अच्छा। आप सोचो कितना ऐड दिखा रही है कि मेरे कितने फॉलोवर हैं और वो ऐड किसके भरोसे? वकील साहब के भरोसे ना, लेकिन होना इसको ये चाहिए, पता नहीं है। होना चाहिए, इन लोगों के साथ होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सीमा हैदर बाहर निकले और जिसके दिल चाहे चाटा बजाए, जिसके दिल चाहे जूता बजाए, होना चाहिए। हमें साला हमें कोई करे, मार-मार के घर में घुसकर मारूँगी मैं। है ना? ये लोगों के साथ होना चाहिए। भैया सिर का ताज बनाया, भौजी बनाया, भाभी बनाया, आप बहुत अच्छी हो, आप हुँ, उल्टी आरती करती हो, आप उल्टी घंटियाँ बजाती हो। हुँ, होना चाहिए इनके साथ, मुझे बहुत खुशी मैं तो जिस दिन वो इनको धमकाती है या गाली देती है, उसका देखा करो नाक मतलब अगर आप गुस्से में हो तो आपकी नाक फूली नज़र आ जाती है आपकी आँखों से। वो जब लाइव आती है, सचिन ज़रा-सा कुछ अटपट करता है, उसकी आँखें और उसकी नाक फूली होती है कि लाइव खत्म होने दे फिर बताऊँगी तुझे। और वो बिल्कुल। धोबी वो कुत्ते की तरह रहता है, उसकी वो हालत हो गई है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अगर वो कमा रहा था ये क्या सोचती है, अगर हमारे हमारे लाख फॉलोवर है ना, तो हमारे हो सकता है 10,000 विपक्षी भी हों, है ना? तो हुँ, जो इसके वहाँ के है ना रघुपुरा के कुछ लोग बात करते हैं, वो बताते हैं कि माताजी कोई बात नहीं और थोड़ा वक़्त रुक जा बेटा, तेरे को देख तेरी हालत क्या होगी? तू दौड़ा-दौड़ा के तेरे को ना भगाया फिर क्या रहा तू? इसके सो कॉल्ड भाई से और इसके वो लप्पू सा जो झिंगुर सा, बांदर सा, है ना? साला चुपी हुई आम की गिटक, दिल करता है सच्ची में मेरा दिल करता है कि एक चाँटा तो मैं मतलब अपनी सेहत के हिसाब से तगड़ी हूँ ना, अपनी सेहत के हिसाब से एक चाँटा मेरा दिल करता है इसको मार के देखूँ, ये कितनी देर ऐसे-ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, फिर उसके बाद ठ करके गिरेगा। सही बता रही हूँ मेरे को बहुत गुस्सा है और जिस दिन सरकार ने और जिस दिन इसकी अगर मेरे हाथों से इनकी पोल खुलनी हुई, भाई साहब पूरे साल का गुस्सा उतारूँगी पूरे साल का और तुम्हें पता है जब मुझे चंडी चढ़ती है मीडिया में तो कैसे चढ़ती है चंडी, ऐसे ही चंडी इसके ऊपर चढ़ेगी। मेरे को बहुत नफ़रत है ऐसी महिलाओं से, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम एक
मतलब अगर तुम पाकिस्तान से तुम बेचारी बन के रहो हाथ जोड़ के कि ये बिल्कुल। देखो मैं मतलब बेचारी हूँ, मतलब मुझे परेशान ना करो, मेरा साथ दो, मेरा ये करो। तुम सुबह होती है, देख रहे कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो, मैं आपकी सचिन सीमा मीना, मीना जी उठ जाइए आप भी। वो अब गंदे से मुँह वाला चित्तर उतार के साले के मुँह पे 2-4 मारे हो, हैं? बांदर सा उठता आँखें मलता। अरे तेरे को क्या गाली दूँ, कभी सुबह उठ के तूने आँखें मल रहा है साले, कभी बांदर से मुँह धोया तूने ज़िंदगी में? हैं? कक्कड़ खा खाया हुआ तेरा मुँह, कुत्तों ने चाटा हुआ तेरा मुँह हरामजादे रात को, और तू सुबह उठ के हेलो फ्रेंची हेलो। जुत्ती, असम मेरे को बहुत गुस्सा आता है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत आग लगती है ऐसे लोगों पे। पूरा कि देश तुम आपको मुँह सुन धो। के हँस रहा है। पूरा भारत आपको देखकर हँस रहा हाँ, है। तो हँसे ना। भारत को पता है कि मेरे अंदर क्या बीत रही है, मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इसका सपोर्ट किया ना, उनके मुँह पर थू, कैसे? थू। और मैं बजाते रहो भारत। शेम, 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 शेम। हाँ, फिर ऐसे करके हम लोग लाइव आए कि शेम, 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 थू हो गई तुम्हारे पर। फिर इनको भारत के लोगों को पता लगे, है ना? फिर ढूँढे ऐसे करके ना, ऐसे करके ढूँढे कि मुँह कहाँ छुपाएँ, मुँह कहाँ छुपाएँ, कहाँ छुपाएँ मुँह? ऐसे करके मुँह छुपाते फिर बेशक। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो के अंदर पता चल चुका होगा ये भगोड़ी किस तरह से जाएगी भारत से। दोस्तों आस्था माँ ने जो इसकी आज धुलाई की है उसको देखकर आपको मज़ा आ गया होगा। दोस्तों आस्था माँ ही ऐसी है जो इस सीमा भगोड़ी का खुलकर विरोध कर रही हैं और दोस्तों रोज़ इसकी खूब अच्छे से बैंड बजाती हैं। दोस्तों आपने आस्था माँ की बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, वो इस सीमा को पूरी तरह से बेनकाब कर देती हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।